नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक बहुत ही सीधे साधे चरवाहे किशन की है और उसकी जिंदगी में हुई एक ऐसी मुलाकात की जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। यही वो सवाल है जो इस कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। ये प्यार और डर के बीच के उस गहरे संघर्ष को दिखाता है जो कहानी में हर पल हर मोड़ पर हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है शाम के धुंधलेके में, वो वक्त जब दिन रात में बदल रहा होता है। किशन अपनी सबसे प्यारी गाय गौरी के साथ घर लौट रहा था कि तभी अचानक गौरी रस्सी तोड़ाकर गांव के उस शमशान की तरफ भाग गई जहां जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। किशन शमशान की सीमा पर आकर एकदम ठिठक गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और गांव वालों की जो डरावनी कहानियां थी वो उसके दिमाग में गूंज रही थी। लेकिन अपनी गाय के लिए उसका प्यार उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन किशन को एक बहुत ही अलग सी खुशबू आई। ये मौत की या जलने की बदबू नहीं थी, बल्कि ताजे बने खाने की थी। सोचिए, देसी घी और सिकी हुई रोटियों की, शमशान में खाने की खुशबू। बस इसी एक चीज ने उसे और अंदर खींच लिया। और फिर झाड़ियों के पीछे उसने जो देखा ना, उससे तो उसकी सांसें ही थम गई। एक पुरानी सी कब्र के पास आग की रोशनी में एक औरत बैठी थी, जिसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे वो इस दुनिया की हो ही ना। उसका नाम था रत्ना। किशन उसकी खूबसूरती और उसके चेहरे पर दिख रहे उस गहरे अकेलेपन पर पूरी तरह मोहित हो गया। उसने हिम्मत करके रत्ना को अपने घर चलने को कहा और हैरानी की बात ये थी कि रत्ना मान भी गई, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। एक ऐसी शर्त जो उनकी आने वाली पूरी जिंदगी की नींव बनने वाली थी। रत्ना ने अपनी चुनरी को और कसकर पकड़ते हुए कहा, ये चुनरी मेरी जान है, वादा करो कि इसे कभी मेरे शरीर से अलग नहीं करोगे। किशन, जो उसकी सुंदरता में पहले ही खो चुका था, उसने बिना एक पल सोचे समझे वादा कर दिया। अब देखिए, ये कोई मामूली कपड़ा नहीं था, ये एक कवच था, एक सुरक्षा घेरा। पर किससे? ये एक ऐसा राज था जो अभी खुलना बाकी था। रत्ना के आने से तो जैसे किशन की किस्मत ही बदल गई। उसका छोटा सा घर खुशियों और समृद्धि से भर गया। लेकिन उनकी इस खुशी पर किसी की नजर लग चुकी थी। गांव का एक तांत्रिक था, भैरव बाबा। उसकी लालची आंखों ने रत्ना की उस चुनरी में छिपी हुई शक्ति को पहचान लिया था। भैरव बाबा ने धीरे धीरे किशन के मन में जहर घोलना शुरू कर दिया। जहां किशन को एक प्यार करने वाली पत्नी और एक खुशहाल घर दिखाई दे रहा था, वहीं बाबा ने उसे शक और डर का एक ऐसा आईना दिखाया और उसे यकीन दिलाया कि रत्ना कोई पिशाचिनी है जो उसकी जिंदगी चूस रही है और वो तिल तिल कर खत्म हो रहा है। देखिए, बाबा का असली मकसद किशन की मदद करना बिल्कुल नहीं था। वो तो रत्ना की उस दिव्य शक्ति को उस चुनरी के जरिए फंसाना चाहता था ताकि वो खुद अमर हो सके। उसने किशन को एक साधारण सी मंत्र लिखी हुई चुनरी दी और कहा कि बस इसे बदल दो, फिर रत्ना हमेशा के लिए तुम्हारी दासी बन जाएगी। किशन घर तो लौट आया, लेकिन उसके कदम बहुत भारी थे। उसका दिमाग जैसे एक जंग का मैदान बन चुका था। एक तरफ रत्ना के लिए उसका प्यार था और दूसरी तरफ अपनी जान खोने का वो डर जो बाबा ने उसके अंदर भर दिया था। जब वो घर पहुंचा तो रत्ना ने इतने प्यार से उसका स्वागत किया कि एक पल के लिए उसका सारा शक मिट गया। लेकिन उस रात जब चांद की रोशनी सोती हुई रत्ना के चेहरे पर पड़ रही थी, किशन को आखिरकार फैसला करना ही था। उसका दिल किसी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। अंदर से एक आवाज उसे बार बार रोक रही थी, लेकिन डर की आवाज वो कहीं ज्यादा तेज थी। और फिर कांपती हुई उंगलियों से उसने रत्ना की उस जादुई चुनरी को छू लिया। और जैसे ही किशन ने उस चुनरी को हटाने की कोशिश की, एक ही पल में सब कुछ बदल गया। वो एक पल प्रलय की रात बन गया। झोपड़ी के बाहर एक भयानक आंधी चलने लगी। तभी रत्ना की आंखें अचानक खुल गईं और उनमें गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। जैसे वो बिना कुछ कहे पूछ रही हो, तुमने क्या कर दिया? किशन रंगे हाथों पकड़ा गया था। तब रत्ना ने कांपती हुई आवाज में वो सच बताया जिसे उसने इतने समय से छिपा कर रखा था, कि वो इस दुनिया की नहीं बल्कि स्वर्ग की एक अप्सरा है, जिसे एक सजा के तौर पर धरती पर भेजा गया था। और वो चुनरी उसे कैद नहीं करती थी, बल्कि स्वर्ग के पहरेदारों से उसकी रक्षा करती थी।
किशन के धोखे ने उसका वो एकमात्र कवच भी छीन लिया था। और तभी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए भैरव बाबा वहां आ पहुंचा। अपनी गलती का एहसास होते ही किशन पागलों की तरह रत्ना को बचाने के लिए दौड़ा और बाबा पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। किशन ने बाबा को घायल तो कर दिया, लेकिन बाबा ने रत्ना की असली चुनरी छीन ली। पर उस दिव्य चुनरी ने जैसे ही बाबा के पापी हाथों को छुआ, उसे जलाकर राख कर दिया। बाबा तो खत्म हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। आसमान से उतरे वो दिव्य संरक्षक अब भी इंतजार कर रहे थे। किशन ने बाबा की राख से उस सुलगती हुई चुनरी को उठाया और रत्ना की तरफ बढ़ा। किशन ने अपने जले हुए हाथों से वो चुनरी रत्ना को पहनानी चाहिए, लेकिन जैसे ही उस चुनरी ने रत्ना के कंधों को छुआ, वो हवा में बिखर कर राख बन गई। बस सब कुछ खत्म हो चुका था। जाते जाते रत्ना ने किशन को समझाया कि वो चुनरी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, वो उन दोनों का विश्वास थी। और जिस पल किशन के मन में शक आया, वो विश्वास टूट गया, और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं जुड़ता। बस इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ एक तेज रोशनी उसे हमेशा के लिए अपने साथ ऊपर खींच ले गई। किशन वहीं उसी शमशान में अकेला रह गया। कहते हैं उसके जले हुए हाथ कभी ठीक नहीं हुए, जो उसे हमेशा उसके विश्वासघात की याद दिलाते थे। वो बस वहां से गुजरने वाले हर इंसान को एक ही सबक सिखाता रहा, एक ऐसा सबक जो उसने खुद एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि रिश्ते हमेशा विश्वास की नींव पर ही टिके होते हैं। प्यार का कवच बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन शक उस दीमक की तरह है जो चुपके से अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देता है।